Hey guys, welcome back to the animation. In today's class, you guys will learn pen tool in detail. Please guys share the channel to your family and friends so they can also learn. This 2D animation course is in too much craze. After completing this course, you guys can get job, professional job, white collar job up to 20 to 22,000. And guys, you can design something special for your family and friends and surprise to them. So let's get started. You guys can see this is the A4 size of आर्टबोर्ड. इधर मैंने कुछ शेप्स लिए हुए हैं. आज हम पेन टूल का यूज़ इन डिटेल्स में हम सीखेंगे. तो स्टार्ट करेंगे हम इस लाइन से. सो गाइज मैंने ये पेन टूल से ड्रॉ की हुई है. यू गाइज कैन सी the smart guys are helping me too much. हमें ये जो कर्व करना हो पेन टूल की मदद से, तो माउस के लेफ़्ट क्लिक को आप ऑपोजिट साइड ड्रैग करते हुए आप ले जाएंगे तो उसके सामने की साइड आपको कर्व मिलेगा. और ये जो दूसरा हैंडल है वो अपने आप और एक कर्व इसके जो रेडियस है वही रेडियस में हमें उसके ही माप में आपको दूसरा कर्व मिलेगा. इस हैंडल की मदद से आपको ये हैंडल का एंड करना हो, यहाँ से तोड़ देना हो, सिर्फ एक ही हैंडल रखना हो. ये जो आपको कर्व बना हुआ नहीं चाहिए तो आप यहाँ एंकर पॉइंट जो सेंटर में हमने क्लिक करके ऑपोजिट साइड हमने ड्रैग किया, यू गाइस कैन सी, जो हम ऑपोजिट साइड ड्रैग करने पर हमें ये जो कर्व मिल रहा है सामने की साइड, यहाँ बीच में एंकर पॉइंट हमें मिल रहा है. वहाँ आके आप लेफ़्ट क्लिक करो तो आपको एक हैंडल टूट जाएगा जो ऑपोजिट साइड का होगा वो, और आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी और एक ही हैंडल रहेगा जो ये कर्व का है. अब ये जो स्ट्रेट लाइन है आपको उसका एंड लाना हो तो स्केप दबा के आप ला सकते हो, या तो फिर आपको स्टार्टिंग पॉइंट तक आपको माउस को ले जाके राइट क्लिक करोगे तो पूरा ऑब्जेक्ट बना हुआ आपको मिलेगा और फिल कलर भी आप प्रॉपर तरीके से आप कर पाओगे. और इसमें आप प्रॉपर तरीके से आप कर नहीं पाओगे. यू गाइस कैन सी, जो बीच वाली स्ट्रोक है वो चली गई है और इसमें है पूरी स्ट्रोक. हमें फिल कलर नन करना हो तो गाइस यहाँ से आप कर सकते हो. नन लिखा हुआ आपको दिख रहा है, वहाँ से ये फिल कलर आप यहाँ से नन कर सकते हो. ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फिर नन कर दीजिए तो फिल कलर चला जाएगा. और स्ट्रोक कलर जो है उसको नन करना हो तो स्ट्रोक कलर पे आप लेफ़्ट क्लिक कीजिए एंड नन इट, तो आपका स्ट्रोक कलर भी चला गया. यू गाइस कैन सी ऑब्जेक्ट है पर स्ट्रोक कलर जो था वो भी चला गया है, तो अभी दिख नहीं रहा. हमें सिलेक्शन टूल से आप लेफ़्ट क्लिक करके माउस को ड्रैग करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, तभी आपको दिखेगा. और इसका स्ट्रोक कलर हमें जो भी रखना हो आप रख सकते हो. नेक्स्ट गाइस, जो मैंने यहाँ पे सिखाया है वही है रेक्टेंगल में भी. आपको स्टार्टिंग पॉइंट तक पूरा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट तरह से कंप्लीट करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट को एंड पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट तक ले जाके
आपको एंड लाना होगा तो पूरा ऑब्जेक्ट आपका प्रॉपर तरीके से बनेगा। जो गाइस हमें ये जो हार्ट मैंने बनाया हुआ है वो हार्ट पूरा अलग अलग है। ये गाइस मैंने सिर्फ आधा ही ड्रॉ किया हुआ है, वो गाइस कैन सी। हम आधा बना सकते हैं, फिर पूरा मेरे से नहीं बन रहा तो हम क्या करेंगे। और सामने ऑपोजिट साइड भी इसी तरह का शेप हमें चाहिए। तो गाइस आपको रूलर स्केल इसमें हेल्प करेगी। इसका एंड लाना हो तो स्केप प्रेस करके आप एंड ला सकते हो। अब इसमें आपको रूलर स्केल आपको हेल्प करेगी। रूलर स्केल आपको व्यू में जाके रूलर्स यू गाइस कैन सी दिस इज़ द रूलर। सो रूलर पे जाके आप क्लिक कीजिए, या तो फिर उसकी शॉर्टकट की Ctrl+R है तो आपको रूलर स्केल यहाँ पे मिल जाएगी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हमें अभी वर्टिकल की ज़रूरत है तो वर्टिकल हम लेंगे। ये रूलर को आप मूव नहीं कर सकते, ये लॉक हो चुकी है। अब इसे हाइड करना हो तो आप गाइस Ctrl+ पहले तो गाइस हाइड करना हो तो रूलर्स में जाके यहाँ पे हाइड रूलर दिख रहा है Ctrl+R, उससे भी कर सकते हो। या तो फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके हाइड रूलर्स लिखा है, वहाँ से भी आप हाइड कर सकते हो। Ctrl+R से रूलर भी आएगी। हमें वर्टिकल की ज़रूरत है, अब तो हम वर्टिकल लेंगे। पहले गाइस हमें गाइड ले लेंगे, फिर हम यहाँ पे ये जो हार्ट का शेप है वो ड्रॉ करेंगे। गाइड पे पेन टूल ले जाके फिर स्ट्रेट लाइन पे हम कर्व ड्रॉ करेंगे। और फिर हमें हैंडल तोड़ना नहीं है, हमें हैंडल की ज़रूरत है। यहाँ पे प्रॉपर कर्व आए इसीलिए। अब इसका एंड लाना हो तो स्केप प्रेस करके आप ला सकते हो। और गाइस अब मेन चीज़ जो हमें इसकी ऑपोजिट साइड यही हमें शेप चाहिए तो हम ट्रांसफॉर्म करके हम ला सकते हो। इट मीन्स इट यूज लाइक अ मिरर। यहाँ पे आप राइट ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके फिर राइट क्लिक प्रेस करके आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मिलेगा। ट्रांसफॉर्म में ये बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं, मूव्स, रोटेट, रिफ्लेक्ट, स्केल, शेयर, ट्रांसफॉर्म विच, ये जो सारे है वो हम बाद में सीखेंगे। अभी हमें रिफ्लेक्ट की ज़रूरत है। रिफ्लेक्ट इट मीन्स ऑपोजिट साइड आपको एज ए मिरर में के सामने आप खड़े हो तो आप ऑपोजिट आपका बॉडी ऑपोजिट मिरर में शो होगी, वैसे ही रिफ्लेक्ट का काम है। ये जो डायलॉग बॉक्स आपको ओपन किया हुआ आपको मिलेगा, उसमें हमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंगल मीन्स आप रोटेट कर सकते हो किसी भी आपको डिग्री में चाहिए। वैसे प्रीव्यू पे टिक करके रखो गाइस, हमें वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल करके हमें उसकी कॉपी चाहिए। ओके प्रेस कर दोगे तो जो ये आपने बनाया हुआ शेप्स होगा वही रहेगा और वो ऑपोजिट हो जाएगा। हमें उसकी कॉपी चाहिए तो कॉपी पे क्लिक कीजिए, आपको कॉपी मिल गई। अब उसको शिफ्ट प्रेस करके आप वो शेप को होल्ड ही रखो और शेप को मूव करके गाइड पे लाके यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक रिलीज़ कर दो। फिर गाइस ये दोनों शेप को हमें प्रॉपर तरीके से हमें जॉइंट करना हो। ये जो शेप है पूरा अलग अलग है,
हमें ज्वाइन करना हो तो गाइस डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से आप यहाँ पे जो दोनों के एंकर पॉइंट्स है, ये लाइन का और ये लाइन का, वो दोनों आप सिलेक्ट करो और फिर यहाँ पे राइट क्लिक ले जाके यहाँ पे एवरेज जो लिखा हुआ आ रहा है वो एवरेज पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये हमें दोनों लाइन हमें प्रॉपर तरीके से हमें यहाँ पे कॉर्नर चाहिए। तो बोथ पे ये रखो, आप बोथ को सिलेक्ट करके ओके प्रेस करो ताकि ये प्रॉपर दोनों एंकर पॉइंट्स एक के ऊपर एक हो गए। अब ये दोनों एंकर पॉइंट्स को आप सिलेक्ट करके ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर कॉर्नर आ जाएगा, यू गाइस कैन सी। और यहाँ से ज्वाइंट भी हो गया और वही ऐसे ज्वाइंट यहाँ पे भी कर दो। डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से आप यहाँ सिलेक्ट करके दोनों एंकर पॉइंट्स को एवरेज कर दो, बोथ एंकर पॉइंट्स इन एवरेज। फिर दूसरी बार आप राइट क्लिक करके जॉइंट ये कर दो तो आपको प्रॉपर कट मिल जाएगा यहाँ पे। अब पूरा ऑब्जेक्ट आप सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके आप एक हो गया, पूरा जॉइंट हो गया। अब इसमें आप फिल कलर कर सकते हो। स्ट्रोक कलर नाम। अब गाइस वही चीज़ यहाँ पे ये शेप भी मैंने बनाया हुआ है जिसमें ये पूरा शेप अलग अलग है, यू गाइस कैन सी। अब हमें ये पूरे शेप को ज्वाइन करना हो, पहले तो ये रूलर हाइड करनी हो तो व्यू में जाके गाइड में जाके हाइड गाइड करोगे तो वो चली जाएगी, जो गाइड यहाँ पे लाइन हमने रूलर में से ली थी वो। अब ये दोनों को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से एंकर पॉइंट को एक के ऊपर एक एवरेज में ला दो बोथ, और सेकेंड बार राइट क्लिक करने पर आप ज्वाइन कर दो ताकि ये ज्वाइंट हो जाएगा, दोनों एंकर पॉइंट्स ज्वाइंट हो जाएंगे। अब वही चीज़ यहाँ नीचे से भी करनी है, एवरेज एंड ज्वाइन। अब पूरा ऑब्जेक्ट आपको एक मिलेगा। I hope you guys like the today's class. In next class we will make something by pen tool. If you guys have any issues, so comment me below in comment box, and I give the Instagram link in description so you guys can message me on it, and software link also gave in description so you guys can easily download from there. See you in next class. Bye guys.